बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, आज हम बनाएंगे मुहर्रम स्पेशल खिचड़ा। ये रेसिपी जो हमारे घर का सादा सिंपल खिचड़ा बनता है जिस तरह से, आज वो रेसिपी हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि आप चोंगे भी, हम गेहूं के आटे की चोंगे जो बनाए जाते हैं, आज वो भी हम रेसिपी आपको बताएंगे कैसे चोंगे बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। बिस्मिल्लाह। सबसे पहले देखिए हमने क्या किए, घर के गेहूं होते हैं ना अपने, उसको हमने 2 घंटे पहले इस तरह से, आप देखेंगे कि पानी नज़र आ रहा, पानी लगाकर 2 घंटे इसे रख दिए थे। इसे गीला करना है। गीला करने के बाद क्या करेंगे, हम मिक्सर में से इसे हल्का हल्का घुमा लेंगे और इसका छिलका उतार लेंगे। देखिए इस तरह से छिलका उतार लेंगे। देखिए छिलका उतार लिया हमने। देखिए छिलका दिख रहा है ना आपको, छिलका उतार लेंगे और उसके बाद इसको हम 5-6 पानी से धो लेंगे। अब देखिए इसे हमने अच्छे से धो लिए। आप देख रहे हैं अक्खे अक्खे गेहूँ भी आपको नज़र आ रहे हैं और थोड़ा इसका दलिया भी बन चुका है। हमने क्या किया, एक कुकर लिए, कुकर में 7 से 8 गिलास पानी लिए। उसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, बिलिस्ता की प्याज इस तरह से डालेंगे। बिलिस्ता डालने से क्या होता, खिचड़ी की लज्जत बहुत बढ़ जाती है और टेस्टी लगता है खिचड़ा। और उसके बाद देखिए ये हल्दी पाउडर डालेंगे 1 चम्मच, और अगर आपको नमक डालना हो तो नमक डालिए। और ये गेहूँ इसमें डाल के अब हम इसका कुकर लगा लेंगे और इसे अच्छे से मुलायम होने तक बॉईल कर लेंगे। नमक डालने से क्या होता, ये जल्दी से गेहूँ गलते नहीं। अब इसमें क्या करेंगे, लास्ट में हम 1 बड़ा चम्मच इस तरह से तेल डालेंगे। अब दालों में देखिए हमने क्या किए, इस कटोरी के हिसाब से 2-2 कटोरी हमने चावल, चने की दाल, ये लोबिया जिसे चौली भी कहा जाता है, ये उड़द की दाल, ये मूंग की दाल, ये मसूर की दाल और ये चने की दाल। और लास्ट में हम क्या करेंगे, अगर आपके पास फ्रोज़न किए हुए मटर हो तो डालिए, या बाज़ार में आप फ्रेश मटर मिलती है, ये फ्रेश मटर हमने इस तरह से ली। ये सारी चीज़ों को अब हम धो के इस तरह कुकर में इसे बॉईल कर, बॉईल हो चुके हैं। अब इसे क्या करेंगे, हम मिक्सी के जार में इसे दरदरा हम पीस लेंगे। और आप देखेंगे कि देखिए सारी दालें भी हमने अलग से कुकर में गला लिए, तो ये भी अच्छे से बॉईल हो चुकी है। इसको भी ठंडा करके हम क्या करेंगे, मिक्सर में दरदरा पीस लेंगे। उसके लिए देखिए हमने क्या किए, 2 चम्मच तेल में प्याज डाल दिए। ये देखिए लौंग, दालचीनी, शाहजीरा, स्टार और इलायची, ये इसी में हम डाल देंगे। अब क्या करेंगे, धनिया पाउडर, हल्दी और ज़ीरा ये भी डाल देंगे। और हम क्या करेंगे, 1 बड़ा चम्मच इस तरह से अदरक लहसुन और 2 बड़े टमाटर और नमक डाल देंगे। अब उसी में हम क्या करेंगे, 1 केजी मटन डालेंगे। हम 1 केजी दाल और गेहूँ मिला के और 1 किलो गोश्त मिला के 2 किलो का खिचड़ा बनाएंगे। अब क्या करेंगे, इसको कुकर की सीटी लेकर इसे बॉईल कर लेंगे। अब क्या किए, ठंडा होने के बाद दाल और गेहूं को हम थोड़ा पानी डाल के मिक्सी के जार में दरदरा पीस लेंगे। अब देखिए इस तरह से हमने खिचड़ी को दरदरा कर लेना है। अब क्या कि घी नहीं दिखने देना, इस तरह से देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखो एक बड़ा पतीला रख के क्या करेंगे, हम 2 बड़े चम्मच भर के तेल डालेंगे और 2 मीडियम साइज़ की प्याज को पतला पतला कट करके इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये देखो मटन भी हमारा बॉईल हो चुका है और इसमें खिचड़ा भी जाने वाला मसाला, घर का कुटा मसाला, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, दालचीनी, लौंग, इलायची और शाहजीरा, और अब तेज पत्ता डालेंगे। और ये हमने सूखा खोपरा है, इसे भून के बारीक मसल लिया है। अब देखो ऐसी प्याज होना चाहिए। इसमें हम 1 बड़ा भर के चम्मच अदरक लहसुन डालेंगे। अब 2 टमाटर डालेंगे, हमने गोश्त में भी डाले थे, इसमें भी डालेंगे क्योंकि मज़े से अच्छा लगता मज़े में खाने। टमाटर अच्छा करेंगे। अब हम इसमें क्या करेंगे, टमाटर गलने के बाद हम कोतमीर पुदीना डालेंगे ताकि इसका अच्छा तेल में फ्लेवर उतर जाएगा। और जो मसाले निकाले थे ना हमने, सूखे मसाले, वो भी डाल देंगे इसमें और इसको थोड़ा सा 1 मिनट भून लेंगे। आप इस तरह से हमारे स्टाइल का एक खिचड़ा बना के देखिए, माशाल्लाह बड़ा लजीज और बेहतरीन बनता है ये खिचड़ा। अब ये मसाला भुनने के बाद क्या करेंगे, बॉईल किया हुआ मटन छोड़ देंगे। अब देखो इसको बॉईल आ गया, ये मसाला अच्छा पका, मटन अच्छा पका। अब क्या करेंगे, हम
जो खिचड़ा बॉईल करके रखा था ना, अब वो डालते चलेंगे बिस्मिल्लाह। और आप खिचड़ा जब भी बनाएंगे ना तो गेहूँ दलिया ज़्यादा डालिए, ज़्यादा क्वांटिटी में, जिससे खिचड़ा चिकना और टेस्टी बनता ज़्यादा, नहीं तो फिर दाल दाल खाए जैसा लगता हो। अब ये सारा पिसा हुआ खिचड़ा हम इसमें डाल देंगे, दालें गेहूँ। अब इसको ऐसा हिलाते रहने का। माशाल्लाह क्या बेहतरीन खुशबू आ रही। अब देखिए माशाल्लाह कितना बेहतरीन खिचड़ा ये बनकर तैयार है। इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब लास्ट में नमक टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। ऐसा पुदीना और ऐसे बेलिस्ता प्याज तल के ले, ये खिचड़े पे लेके खाने के लिए। आप देखेंगे, देखिए हमने नॉर्मल गेहूँ का आटा इस तरह से गूंद लिए, और ये हमारे पास चोंगी बनाने का साँचा है, ये कड़प्पे का है। और एक साँचा दुकानों में भी मिलता, और राजस्थान के लोग आते ना बेचने के लिए, उनके पास भी ये मिल जाएगा आपको। आप क्या करेंगे, हम एक पेड़ा ले लेंगे इस तरह से बनाकर, देखिए छोटा सा, और उसको सूखा आटा लगा के इस पर इस तरह से डिज़ाइन पे हमें बेलना है। हाँ देखो, ये इस तरह से बेल लेने का। और तवे पे क्या करेंगे, हमने तवा गरम करके बिस्मिल्लाह इस तरह से इसे हम बिना तेल के अलट पलट करके सेक लेंगे। देखो ऐसे अलट पलट करके हम इसे सेक लेंगे बिना तेल का अच्छे से। अब ये अच्छे से सीख चुका, देखिए। अब इसे हम साइड में प्लेट में ले लेंगे, और इस तरह आप सारे बना लें। अब हम क्या करेंगे, देखो इस तरह से खोपरे को सूखे हमने कस लिए, ये बारीक शक्कर को मिक्सी में कर लिए, और ये असली घी को इस तरह पिघला लिए। अब ये देखेंगे तो देखो इस तरह से ये चोंगे पे ये घी हमें फैला लेना है। आपकी मर्ज़ी जितना घी डालना हो डालिए इस तरह से। फिर उस पर हम क्या करेंगे, इस तरह से शक्कर डालेंगे। आपको गुड़ डालना हो तो गुड़ डालो, पाक डालना हो तो पाक डालो, और इस तरह से इस पर ये खोपरा रख देंगे सूखा, और ये ऐसे सारे बना के तैयार करेंगे। तो आप देखेंगे कि देखिए ये खिचड़ा अब हमारा बनकर तैयार है माशाल्लाह। इस तरह से ये देखिए, अब जो हमने प्याज तल के रखी थी, प्याज डालेंगे, और ये पुदीना डालेंगे इस तरह से। और इस पे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा असली घी डालेंगे इस तरह से। और फिर ये खिचड़ा खाइए, अब कितना मज़े का और टेस्टी लगता। और उस पर हम ये नींबू लगा के खाएंगे माशाल्लाह। बड़ा बेहतरीन और उम्दा ये खिचड़ा हमारे स्टाइल का बनकर तैयार है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए। मिलते हैं अगले रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।